तो इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं समझता हूँ कि विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं होगा मोदी जी जैसा। मोदी जी जैसा। लेकिन मोदी जी को आने से हम लोग खुला 11 बजे 12 बजे रात को घूमते हैं, ओपन सीना तान के घूमते हैं। पहले हम लोग 5 बजे अपने घर में कैद हो जाते थे। 400 के ऊपर सीट आएगी इस बार। 400 के ऊपर। हाँ, एनडीए की मिला करके। अच्छा सर, इतना विश्वास क्यों है कि मंदिर जो बन गया है इसलिए विश्वास है, राम के ऊपर विश्वास है। राम जी के ऊपर और क्या। कह रहे कि भाई चोट लगेगी तो मंदिर में जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे? तो वो जो जिनको जहाँ जाना है जाए, चोट अगर लग रही है तो वो जहाँ उनको जाना हो जाए। मन की चोट लगेगी तो मंदिर में जाएंगे, तन की चोट लगेगी तो अस्पतालों की कमी है क्या देश में? राम मंदिर तो एक ही है ना, एक ही है ना बस। और अस्पताल कितने हैं तो उनको समझना चाहिए ना बिहार वालों को। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री जो है कम पढ़ा लिखा है और देश को एक विदेश से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। सर क्या लगता है, देश को एक काबिल प्रधानमंत्री चाहिए या पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री? देखिए, पढ़ाई लिखाई का नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं है। आदमी के अंदर कितनी सूझबूझ है, किस तरीके से वो शासन प्रशासन को चलाता है, वो है मेन चीज़। अब वो चाहे 12वीं फेल हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं समझता हूँ कि विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं होगा मोदी जी जैसा। मोदी जी जैसा। सर क्यों लगता है आपको? अब आप देखिए ना, जीडीपी इस समय कितनी चल रही है, 7 के ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही है? कोरोना में अगर बीजेपी ना होती तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि भारत में कितनी जो है मृत्यु होती। किस तरीके से इन्होंने वैक्सीन का मैनेजमेंट किया, किस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया। लोग उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। अब कमियां तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में भी निकाल दी है लोगों ने। तो मोदी तो इंसान ही है ना, तो निकालेंगे ही। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी अपना जो कैबिनेट का जो सिस्टम है उसको लेके चले हैं, जिस तरीके से देश को लेके चले हैं मोदी जी, आपको क्या लगता है कि देश जहां 2014 में था वहां से आगे आया है, पीछे गया है, कोई बदलाव आपको दिखा सकते? देखिए, ऐसा है, ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना देखने का नज़रिया है। मेरे हिसाब से तो देश बहुत आया है, और ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में जो है हमारा नाम है और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है। छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्री तो पैर छूते हैं आकर के, तो कोई ज़बरदस्ती तो छू नहीं रहे होंगे। कोई रिस्पेक्ट होगी, कोई उनके लिए आदर होगा, तभी तो आकर के छू रहे हैं। कोई उन्होंने तो कहा नहीं होगा। तो देश में ही नहीं, विदेश में भी नाम है और बहुत तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। वो लीडरशिप मोदी जी के अंदर नजर आती है जो भारत को चाहिए। 200%। 200%? बिल्कुल। क्यों लगता है 200%? विश्वास है मेरा। अभी तक आप बता दीजिए उनकी कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा कुछ जिससे कि कोई हानि हुई हो। बाकी के भी नेता हैं देश के अंदर, जैसे तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार जी हैं। अब तो जो है एनडीए में चले गए नीतीश कुमार जी भी, लेकिन उनमें वो क्षमता नजर नहीं आती है। अब देखिए, क्षमता होगी नहीं होगी वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी ऐसी क्षमता तो नहीं है, ये गारंटी है। नहीं है? हाँ। ऐसा मोदी जी ने क्या किया है कि भाई जो मोदी जी जैसी क्षमता किसी में नजर आती नहीं? एक तो उन्होंने हिंदुओं को एक किया है। जो पहले की सरकारों ने हिंदुओं को बांटा, पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर हिंदुओं को बांटा और देश को बांटने की कोशिश करी, वो एक तरीके से देश को एक कर रहे हैं। राम मंदिर के पहले उन्होंने जाकर के दक्षिण भारत के मंदिरों का भी दौरा किया, वहाँ पर भी जाकर के दर्शन किए। वो दक्षिण को उत्तर से मिला रहे हैं, ना कि बांट रहे हैं। अब उनको यात्रा करनी है राहुल जी को, वो करे अपना, उनको टहलने घूमने मजा आता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बीजेपी का तो साउथ में पत्ता साफ हो गया, बीजेपी जड़ से साफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार बंगाल से भी सीटें आएंगी और जो है वो हमको लगता है तमिलनाडु और उधर से केरल से भी सीटें आनी चाहिए। अच्छा सर, 2024 के चुनाव को लेके लगातार राम मंदिर की बातें हो रही हैं। कुछ लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं राम मंदिर का। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के बनने से देश के अंदर क्या बदलाव आएगा? देखिए, राम मंदिर के बनने से आप उस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, कितना बड़ा डेवलप, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, वहाँ का रेलवे स्टेशन कितना अच्छा हो गया है। तो एक जब कोई बड़ी चीज़ बनती है तो उसके आसपास छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी बनती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। तो वो क्या रोज़गार नहीं देगा? ट्रैवल इंडस्ट्री बूम कर गई अयोध्या की। ट्रैवल इंडस्ट्री तो देश की बूम करेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और क्या। उसमें ट्रैवल इंडस्ट्री का क्या मतलब? ट्रैवल इंडस्ट्री में हम और आप ही तो काम कर रहे हैं, तो हमको ही तो रोज़गार मिलेगा। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेके बातें हो रही हैं। उधर मोदी जी जो है मंदिरों और जो है अपनी रैलियों पे फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी जी मोदी जी को कहीं ना कहीं रोक पाएंगे 2024? 2024 क्या, उनको तो
2034 और 44 भी निकाल लीजिए, राहुल जी के अंदर तो इतना दम नहीं लगता है मुझे। और कोई Capacity नेता आ नहीं। जाए, और कोई नेता आए भविष्य में तो कह नहीं सकते, लेकिन राहुल जी के अंदर वो नहीं है, नहीं निकाला। नहीं निकाल सकते। अच्छा, और कोई दूसरा नेता हो गठबंधन में? गठबंधन में अभी तक तो हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई दूसरा नेता नहीं है। लगता। सर क्या नाम होगा? मेरा नाम निशांत तिवारी है। निशांत तिवारी। कहाँ से हैं? हम तो वैसे तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन अब यहीं रहते हैं, एडवोकेट हूँ मैं। अच्छा सर, क्या लगता है जिस तरीके से मोदी और योगी जी का एक परसेप्शन बना लोगों के दिमाग में कि भाई जब से मोदी योगी जी आए हैं देश सुरक्षित हाथों में है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि देश के अंदर जो असुरक्षा की भावना मोदी योगी जी के बाद से ज़्यादा हो गई है। सुरक्षा की किस परिप्रेक्ष्य में? महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा। अब यार ये तो आप फैक्ट्स को देखिए, जो डेटा है उसको एनालाइज कीजिए, उसके हिसाब से फिर बताया जाएगा। ये तो कोई कुछ भी कह के चला जाएगा तो उससे तो कोई मतलब नहीं है ना। आपको क्या लगता है एडवोकेट? मुझे तो लगता है इस समय देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो सबसे अच्छी है। पिछले 75 सालों में सबसे अच्छी इंटरनल सिक्योरिटी इस समय देश की है। और डिफेंस में भी बहुत काम हो रहा है। बाहर भी हम लोग जाकर के, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि जो हमारी नेवी है जाकर के दूसरे देशों के जहाज़ों को बचा रही है उनको, तो एक बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है और हर क्षेत्र में हो रही है। हर क्षेत्र में बदलाव नजर आ रहा है। बिल्कुल, हम मुझे तो आ रहा है भाई। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई एक चाय वाला देश कहाँ चला सकता है, एक खानदानी जिसके खानदान में किसी ने सत्ता नहीं देखी वो देश कहाँ चला सकता है? चला रहा कि नहीं चला रहा, 10 साल तो हो गए ना। 10 साल तो हो गए, वो देखें ना 10 साल का पीछे का, जो ऐसा कह रहे हैं। रिजल्ट आ रहा है मेरे हिसाब से तो आ रहा है। लोग इकॉनमी करते थे, इस समय इकॉनमी 7% के ऊपर चल रही है। और जब सबसे ज़्यादा जो है स्लो डाउन था इंटरनेशनल मार्केट में, तब हमारे यहाँ भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना फ़र्क पड़ना चाहिए था, लेकिन उसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया विपक्ष ने। देश के अंदर कुछ बदलाव आएगा, आपको क्या लगता है? बदलाव आ चुका है भैया, आएगा नहीं, आ चुका है। आ चुका है। बिल्कुल। क्या बदलाव आपको लग रहा है? बदलाव मतलब देखो, उसमें यह है कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में लाखों आदमी को रोजगार मिल जाएगा। उस एरिया में पहले आपको क्या लगाते हो अनुमान, कितने आदमी जाते होंगे अयोध्या पहले? और अभी तो लाख 2 लाख यही अभी कितने जा रहे हैं? अगर कई लाख जा रहे हैं तो किसी न किसी व्यवस्था से जा रहे हैं ना। अगर यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो कोई व्यवस्था लेंगे तो ऑटो से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, सबको रोजगार मिला। वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जो लोकल हमारा होटल्स हैं, रिक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, प्रसाद बेचने वाले हैं, उस एरिया में जाकर देखिए पहले कोई डेवलपमेंट नहीं था, अभी डेवलपमेंट जाकर देखिए। आपसे पूछते हैं ना, पैसा लेंगे सरकार, ये जो चल रहे ना ये जो टैक्स है ये भी है गवर्नमेंट ले रही इस पे चलने का, तो बनवाएंगे हम। कौन नहीं ले रहा था? हाँ? कौन नहीं ले रहा था? ये मोदी जी जो है ना वो कोट जो पहनते हैं ना, वो भी हमारे और आपका पैसा है, वो हमारा पैसा है, वो हमारा और आपका पैसा है। ये जो लाइट भी देख रहे हैं हमारा और आपका पैसा है। चलो मोदी जी ले रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड भैया, मोदी जी ले रहे हैं। जिसको कांग्रेस अच्छा नहीं लगता भैया बैलगाड़ी से न घूमे, मोदी जी ले रहे हैं। रेलगाड़ी मेट्रो का क्यों सुख सुविधा ले रहे हैं? या मोदी जी पैसा ले रहे हैं। रेलगाड़ी और एक सेकंड को लेना चाहिए ना, मोदी जी को लेना चाहिए ना कांग्रेस को लेना चाहिए। बात यहाँ सही और गलत की होनी चाहिए। अगर हम बीजेपी की विरोध कर रहे हैं इसका मतलब हम कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं है। ये लोगों का माइंड सेट हो गया आजकल कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो हम कांग्रेस है, नहीं है। हम सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। दैट इज अ पॉइंट।